अच्छा यहाँ देखें बेटा कि मैं आपको जो आज की बात है जो इससे पीछे गुजर गया वो उसको छोड़ दें बेटा देखिए अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो तो इसको रिप्रेजेंट करने की अब दो मेथड है हमारे पास। आइदर हम इन दोनों जो है पावर को प्लस कर देते हैं और आंसर हम इस तरह लिख देते हैं, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम बेस को रिपीट कर देते हैं 3 पावर 3 एंड 3 पावर 5, 3 पावर 5 एंड 3 पावर 3। ठीक है, इसी तरह अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास लिखा हो 3 पावर 5 माइनस 4, ठीक है, मैं इसको किस तरह लिखूंगा, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा 3 पावर 5 एंड 3 पावर माइनस 4। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन करवा दूं? ओके बेटा करवाता हूं, अभी वेट करें। अगर मेरे पास वो एक्सप्रेशन बेटा 5 पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 8, अगर इस तरह की कोई कंडीशन है हमारे पास तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस 8। अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, अलीजा बेटे करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ, वेट करें। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो समझ लिया, वो हमारे पास आगे 3 क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए बेटा हमने करना क्या है, हमने बेस को रिपीट करते जाना है अलग अलग, बेस को हमने अलग अलग लिखते जाना है, और जो पावर हमारे पास ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको अलग अलग बेस की पावर में हमने लिख देना है। यहाँ पे 5 था, 5 पर 2 अलग से लिख लिया, 5 पर 3 को अलग से, 5 पर 4 को अलग से और 5 पर माइनस 8 को अलग से लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास पावर को रिजॉल्व करने का एक मेथड ये भी होता है। एक ये भी है कि आप डायरेक्टली उसे प्लस करके इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, अगर इसी तरह मेरे पास हो कि 3 पावर 2x प्लस 2 जो आपकी बुक में भी गिवन है, तो आपने बेटा दो पावर्स हैं, एक 2x है और एक हमारे पास 2 है। हम क्या लिखेंगे, 3 पावर 2x को अलग से एंड 3 पावर 2 को अलग से लिख सकते हैं। हाँ जी, हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, पहले 11 करते हैं क्योंकि बच्चों की काफी डिमांड है कि 11 क्वेश्चन किया जाए, तो 11 क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर हम 12 की तरफ मूव करेंगे। 11 क्वेश्चन है हमारे पास 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। मैंने आपको बताया था बेटा कि ये मेथड हम कैसे लगाएंगे, हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमने ये मेथड लगाना है। उसके लिए हम देखेंगे कि x की पावर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज भी इस तरह हो रही है कि उसके अंदर कोई भी x की पावर मिसिंग नहीं है। पहले बार 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और लास्ट में 0 है। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन हो कि आपके पास पावर 4 से स्टार्ट हो रही है और एंड में आपके पास x की पावर 0 है, मींस कि x नहीं है, तो आपने ये वाला मेथड यूज करना है। देखिए बेटा बैटरी लो है बेटा, चेंज करते हैं हम अभी। ओके, देखिए बेटा हमारे पास क्या है, हम मिड वैल्यू में जो आपके पास x स्क्वायर है उससे इस टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास लिखेंगे डिवाइड इस टर्म बाय x स्क्वायर। हमने हर टर्म को x स्क्वायर पे डिवाइड करना है, 2x4 ओवर x स्क्वायर, x क्यूब ओवर x स्क्वायर, अगेन 6x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इक्वल 0 ओवर x स्क्वायर। मैंने बेटा कोई भी चेंजिंग नहीं की है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमने क्या किया है बेटा कि हमने हर टर्म के नीचे x स्क्वायर लिख दिया है। इवन 0 था, मैंने 0 के नीचे भी लिखा है ताकि बच्चों को क्लियर हो कि हमने हर टर्म के नीचे x स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अच्छा अब बेटा दो पावर नीचे हैं, 4 ऊपर है, तो हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएंगी, 2 बच जाएंगी, इट मीन हमारे पास क्या होगा 2x स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास 3 पावर ऊपर में है, 2 नीचे है, 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास एक बार बच जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6 प्लस x और x स्क्वायर, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 2 है, ऊपर वाली कैंसिल होगी और नीचे पावर 1 बच जाएगी, प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल 0 ओवर समथिंग, 0 के नीचे जो भी हो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, देन बेटा आप बताइएगा कि आपको यहां तक क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ रीअरेंज करें, 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, x और x वाली टर्म को रीअरेंज करें, x प्लस 1 ओवर x, और जो माइनस 6 है उसे लास्ट में लिखें इक्वल 0। ठीक है, अब हमने बेटा क्या करना है, इन दो वैल्यूज में से 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एंड माइनस 6 इक्वल 0।
ठीक है। हाँ जी बेटा, अब बताएं बेटा, यहां तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आई थिंक आयशा और अलीजा ने कहा था कि उन लोगों ने, नहीं बेटा नैना यहां नहीं हो रही, इसे आप जो है वो ठीक है इधर भी इंजॉय करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ लेक्चर भी इंजॉय करें, लेक्चर को भी सुने ताकि आपका जो है वो ये क्वेश्चन मिस ना हो जाए। अगर यही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ जाता है फिर जो है बोर्ड के पेपर में इधर जैसा भी हो आपको पेपर देना पड़ेगा। अगर कोई पावर मिसिंग हो तो जी बेटा, अगर कोई पावर मिसिंग हो तो हम ये मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई पावर मिसिंग होगी, पहले तो आप इसमें टर्म्स गिने, टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स है बेटे, ठीक है। 5 टर्म्स होनी चाहिए, कोई भी टर्म हमारे पास मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मिसिंग होगी तो हम ये मेथड नहीं लगाएंगे। अब बेटा हमने क्या करना है, जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन जाएगी कि हम मिड वैल्यू से फर्स्ट वाली वैल्यू ब्रैकेट की प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम लेट कर लेंगे, लेट हम करेंगे बेटा x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू y, ठीक है। अब हम इसके बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, नीचे नजर आ रहा है बेटे सब लोगों को, इक्वल टू y स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे बेटा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू y स्क्वायर। x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर का फार्मूला बेटा जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल y के ऊपर स्क्वायर हमने लगाया था तो वो एज इट इज आएगा y स्क्वायर। अब बेटा हमने इस प्लस 2 को वहां पे शिफ्ट करना है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर माइनस 2। दो तरह की सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आ चुकी है बेटे, एक हमने लेट किया है, जिन दोनों को मैंने सर्कल किया, ओके बेटा, तलहा एंड ये नैना बेटे आप स्टॉप टॉकिंग, नहीं बातें करें बेटा। फातिमा आप भी बेटे खामोश हो जाएं। रिजा बेटे आप भी बातें करना स्टार्ट हो गए हैं, स्टॉप बेटा। अच्छा अब्दुल्ला बेटे ये मेथड यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। फिर हम उसको देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो सकता है। उसमें अगर मिसिंग होगा तो 4 टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स होंगी तो हमारे पास कोई सी 2 टर्म्स का रिलेशन बन रहा होगा और उनमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। फिर हम कॉमन लेके उसके फैक्टर्स बना लेंगे, उसके फैक्टर्स बन भी नहीं होंगे। इसमें 5 टर्म्स होंगी, फैक्टर्स भी नहीं बन रहे होंगे क्योंकि फैक्टर्स हमारे पास 2-2 के बनते हैं, 2-2 के पेयर हम बना रहे होते हैं, ठीक है। इसमें 5 है, 2-2 के पेयर भी नहीं बनेंगे। जब हमारे पास कोई भी टर्म मिसिंग होगी तो हम 2-2 के पेयर बना के इसमें से कॉमन लेंगे, ओके। अब बेटा जिस मैं स्टेप को टिक कर रहा हूं, सॉरी ये नहीं, हमारे पास इस स्टेप में जहां पे x प्लस 1 ओवर x लिखा है वहां y लिखेंगे, जहां x के प्लस 1 ओवर x के लिखा है वहां y स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, 2 टाइम y स्क्वायर माइनस 2 प्लस y प्लस y एंड देन बेटा हमारे पास क्या आता है -6 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन x क्यूब से स्टार्ट हो, x क्यूब से स्टार्ट हो तो बेटा हमारे पास देखो 4 टर्म्स होंगी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जब 4 टर्म्स होंगी तो हमारे पास 2-2 का आपस में रिलेशन बन रहा होगा। इट मीन्स हम इन दो में से कुछ कॉमन ले सक रहे होंगे या इन दो में से कुछ कॉमन ले सकेंगे और उनके फैक्टर्स बना सकेंगे। जब 5 टर्म्स होंगी तो हमारे पास फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे, ओके। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इक्वल 0। तो बेटा 2y स्क्वायर एज इट इज प्लस y एज इट इज, -4 एंड -6 का आंसर होगा बेटे -10 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। जी अब्दुल्ला बेटे ये सॉन्ग मैंने यही लगाई हुई है क्योंकि आज मोस्टली जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं। टू वाई स्क्वायर माइनस 2 कैसे आया, राइट साइड पे आप पूछ रहे हैं बेटा, यहाँ पे आप पूछ रहे हैं। देखिए बेटा हमारे पास हमने इसके बोथ साइड स्क्वायर लिया, x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म भी आती है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली एक्स्ट्रा टर्म है,
इस एक्स्ट्रा टर्म को 2 को वहां जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2, जो किसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे हम, एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के। ठीक है बेटा, अब हम बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मिड टर्म ब्रेक जो होगी हमारे पास प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इक्वल 0। अब मिड टर्म ब्रेक बेटा मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने जो है वो मिड टर्म ब्रेक इसकी खुद तलाश करनी है। बैटरी लो है बेटा, तो बेटा चेक कर लेते हैं। अगर तो आप मिड टर्म ब्रेक आपने खुद तलाश करनी है बेटा कि हमने किस तरह से ये लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज में से हम y कॉमन लेंगे 2y प्लस 5, इन दोनों वैल्यूज में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2y प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, अब बेटा मैंने आपको बोला था जब रिपीटेड फैक्टर्स होंगे 2y प्लस 5 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0, जो ब्रैकेट्स रिपीट हो रही हैं 2y प्लस 5 उसको एक दफा लिख लेंगे। जी जी तुबा बेटे, बैटरी लो। जी जी बेटा अभी चेंज करते हैं, बेटा। ओके ओके अली बेटा अभी चेंज कर देते हैं। ये सारे प्रॉब्लम बेटा इसी में हो रहे होते हैं। जी जी बेटा अभी करते हैं, अभी चेंज करते हैं। हाँ आयशा बेटा बदल ली है बैटरी। हाँ जी, अब बेटा आ गई ये वीडियो आपको, होप सो अब आपको आ गई होगी वीडियो क्लियर। अच्छा, अब हमने 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल पुट करना है। 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटे। प्लस 5 को वहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस 5, देन y इक्वल बोथ साइड हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, y इक्वल माइनस 5 ओवर 2। बिल्कुल इसी तरह हम माइनस 2 को वहां शिफ्ट करेंगे तो y का आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा 2। y के 2 आंसर 5 एंड 4 से तो 20 आता है। जी बेटा मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन जब भी करनी है हमने, मिड टर्म ब्रेक जब भी हमने करना है तो बेटा हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। आंसर हमारे पास आएगा -20। -20 से हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा पार्ट तो हमारे पास ये काफी रहता है सॉल्व करने वाला, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया बेटे x प्लस 1 ओवर x लिखा है y के इक्वल, इट मीन्स आ रहे प्लीज रिपीट कर दें। किस स्टेप से बेटा, किस स्टेप से रिपीट करूं फरवा बेटा बताएं। अच्छा बेटा हमने जो की थी सब्स्टिट्यूशन वो किया था हमने y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x इक्वल -5 ओवर 2। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 2। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास x में न्यू बन चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपने बेटा सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सारा बेटा आप ठीक कह रहे हैं। जैसे हमने कल वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल एज इट इज हमने आज वाला करना था क्वेश्चन। इट मीन्स कि जिन बच्चों को आज वाला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा उन बच्चों ने कल वाला क्वेश्चन नहीं किया अच्छे तरीके से, इस वजह से उन्हें आज वाले क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, अब हम आते हैं बेटे अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसको आगे बेटा सॉल्व करना है। यहाँ से आपने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, इसको भी और इसको भी। दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों इक्वेशन से आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है ताकि आपको कहीं भी खपना नहीं पड़े। ठीक है, हाँ जी बेटा हम आते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ करने के लिए, लेकिन सवाल है हल करने के बाद फर्स्ट स्टेप से तेजी से रिवाइज कर देने के सवाल कैसे हल हुआ। बेटा असल में पता है क्या बात है, मैंने इस वजह से अभी रेज कर दी है फौरन से, क्योंकि ये हम कल भी कर चुके हैं। ठीक है, और जो मैंने कल आपको क्वेश्चन में बताया क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने किया था वही काम हमने इसमें किया है क्वेश्चन नंबर 11 में। इट मीन्स आपने कल भी नहीं सुना, कुछ जिन बच्चों को आज से समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और उन बच्चों ने फिर आज भी अच्छे तरीके से नहीं सुना, या फिर उन्होंने वो कल वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं किया। अगर वो कल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो उनको आज वाले इस क्वेश्चन में बेटे प्रॉब्लम नहीं होनी थी। ठीक है,
हम आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 4 डॉट 2 पावर 2x प्लस 1, देन हमारे पास है -9 डॉट 2 पावर x प्लस 1 इक्वल 0। अच्छा बेटे अभी मैंने आपको बताया स्टार्ट में, जी फातिमा बेटे अब मैं रेस कर चुका हूं, अब आप रिपीट कर लेंगे लेक्चर को, ठीक है। मीन्स अब आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, तो बेटा आप काइंडली स्टार्ट से 10 मिनट की वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता फिर मैं आपको कल अगेन क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है बेटा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं होगा उन बच्चों को मैं कल अगेन ये क्वेश्चन करवा दूंगा। अब बेटा आप जो है क्वेश्चन नंबर 12 पे जो है वो अपनी तवज्जो देना है, ठीक है। देखिए बेटा हमारे पास मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमने इस फॉर्म में लिखा हो 3 पावर 5 प्लस 3 तो हम लिख सकते हैं 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। मीन्स के बेस को रिपीट कर देंगे और पावर को दोनों को अलग अलग कर देंगे और दोनों बेसिस के बिटवीन साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। वालेकुम सलाम बेटे। अब देखें यहाँ पे 2 पावर 2x है और प्लस 1 है, इट मीन हम इसे लिख सकते हैं 2 पावर 2x मल्टीप्लाई 2 पावर 1, ठीक है। इस बेस को रिपीट कर देंगे, 2 पावर 2x जो है 2 के ऊपर भी लगाएंगे पावर और फिर इस 1 को 2 के ऊपर अगेन लगाएंगे, ठीक है बेटा। -9 डॉट 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा मैंने यहाँ पे एक बात आप लोग क्लियर कर लें, कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन बुक से देखा ही नहीं होता। समटाइम इस तरह होता है कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उनके माइंड में नहीं होता, तो बेटा कहीं भी ये पॉइंट कंसीडर नहीं करना, ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है और डॉट का मतलब होता है बेटे मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। 2 पावर 1 का आंसर होगा 2, ठीक है। 4 2 हमारे पास होगा 8 डॉट 2 पावर 2x -9 डॉट 2 पावर x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है बेटा। अब हमने बेटा देखें, अब वो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखें कि मिड वैल्यू में जो हमारे पास है पावर, अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई करने से ये पावर बन सके तो हम लेट कर लेंगे मिड वैल्यू को इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसके बोथ साइड स्केयर लेते हैं तो 2 पावर x पावर 2 इक्वल टू y पावर 2। अच्छा बेटा यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये x स्केयर बनेगा, नहीं। जब हम बोथ साइड पावर भी यूजिंग ब्रैकेट लेते हैं तो इसका मतलब होता है हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 2x इक्वल y स्क्वायर, ठीक है। अब हमने बेटा 2 पावर 2x की जगह y स्क्वायर पुट करना है और 2 पावर x की जगह क्या पुट करना है, y, ठीक है। हाँ नहीं, हम यहाँ पे पुट करते हैं बेटा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर तो यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा, फिर इसके बाद 3 से 4 स्टेप आपको आते होंगे, फिर आपको इस क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती भी है तो लास्ट में जाके होगी। यहाँ तक आप बता देंगे बेटा आप लोगों को क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ देखिए बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपने इस क्वेश्चन में जो आपको प्रॉब्लम करेगा फर्स्ट स्टेप से ही होगा, वो ये है हमारे पास कि आपने बेटा अगर तो पावर प्लस हो रही है तो आप बेस को रिपीट करके जो प्लस में एडिशन में पावर है उसको आप सेम बेस में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, अगर आपके पास लिखा हो 5 पावर 2x प्लस 5 प्लस 3 y लिख लेते हैं, इस तरह की कंडीशन हो तो अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2x भी है, 5 की पावर 5 भी है, 5 की पावर 3y भी है, तो हम लिखेंगे 5 पावर 2x मल्टीप्लाई 5 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 3y, ठीक है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे हमने रिपीट किया है कि 2 पावर 2x ने 2 को रिपीट कर दिया और पावर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है बेटा। बताता हूँ बेटे, वेट बताता हूँ बेटा। अच्छा अब बेटा देखिए हमारे पास अगर पावर 1 हो तो हमारे पास आंसर वही आएगा। अब मैंने आपको बताया इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है। अब ये चूंकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, मीन एक्स इन्वॉल्व है, इट मीन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों सिंपल नंबर हैं। तो 4 2 8 और 2 पावर 2x एज इट इज लिखेंगे, माइनस 9 डॉट 2 पावर x प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हमने बेटा यहाँ पे बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने स्कोप किसको करना है,
तो बेटा जिससे हम दूसरी वैल्यू प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, जिसकी हम कुछ पावर लें और दूसरी वैल्यू प्रोड्यूस कर सके स्केयर करने से। अब अगर हम इस पावर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x बन जाता है। यहाँ पे पावर में x है, यहाँ पे पावर में 2x है। इट मीन अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है। इट मीन्स हम इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को, सॉरी बेटा, इट मीन्स जी बेटा मैं वही बता रहा हूं, ये पॉइंट नहीं है, ये है मल्टीप्लाई, ठीक है। आप फर्स्ट स्टेप से ही चाहे इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, ये पॉइंट नहीं है, ये है बेटा मल्टीप्लाई। आई थिंक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स का आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये डॉट वही है जिसका मतलब है नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। स्ट्रक हो गया बेटा? नहीं, यहां से तो स्ट्रक नहीं है, स्ट्रक ओके बेटा, अगेन ठीक हो गया। ये शायद अभी यहां से प्रॉब्लम हो जाता है कोई। अच्छा यहां देखिए बेटा, हमने किसको ऐड करना है जिससे हम दूसरी वैल्यू प्रोड्यूस कर सके, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें पावर को तो ये बन जाएगा। इट मींस ये कम है, हम इसे ऐड करेंगे 2 पावर x इक्वल y। जब इसके बोथ साइड स्केयर लेंगे बेटा तो दो तरह से आप इसे लिख सकते हैं, 2 पावर x स्क्वायर 2 को दो तरह से लिख सकते हैं। एक आप 2 का स्केयर लिखें और इसे लिखते हैं 4x, ठीक है, एक कंडीशन आपके पास ये है। दूसरी, आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 पावर 2 है, ठीक है। दो तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसे एक ही तरह से लिखेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट हमें 2x चाहिए, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे 2 पावर 2x इक्वल y, ठीक है बेटा। अब हमने इसमें बेटा सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन बेटा आप लोगों ने खुद करनी है। अच्छा ओके बेटा, आप जो है वो सर्वे में करें पार्टिसिपेट, ठीक है। टीचर्स के बारे में जो है वो अपनी राय दें कि आपको किस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहिए। वैसे ये टीचर्स की वो जो है वो होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आप बेटा, आपको ये हक दिया गया है तो आप इस हक को इस्तेमाल करें और अपनी राय जो है दें। इंशाल्लाह अब हमारी कल होगी मुलाकात, इसी क्वेश्चन से हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह।